हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। फ्रेंड्स, आप सभी लोग का यहाँ पे बिहार एसआई पीटी का प्रैक्टिस सेट डेली बेस पे चलाया जा रहा है। यह आपका सेट नंबर देखा जाए तो 20 है। इसके पहले का भी सारा प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है। रुक्मिणी प्रकाशन वॉल्यूम 3 का है। इसके पहले का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 सभी सेट अपलोड कर दिया गया है चैनल पे। अगर आप सभी लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से आप देख पाएंगे। अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर एक ही PDF में सारा प्रैक्टिस सेट इंक्लूड कर दिया गया है, प्लस साथ में आपका वहाँ पे एक्सप्लेनेशन यानी डिस्कशन भी जो आपका डिटेल दिया गया होता है वो भी आपका इसमें इंक्लूड किया गया है। तो इसको आप अच्छे से डाउनलोड कर लीजिए। रिवीजन पूरा बेहतर तरीके से करते रहिए। जितना रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। करंट अफेयर का आज क्वेश्चन सेट आपका आएगा तो उसको भी आपको अच्छे से लगाना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि वह राष्ट्रवादी नेता जो 1925 में केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष चुना गया था वो कौन था। तो इसका उत्तर हो जाएगा विट्ठल भाई पटेल। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 1923 के चुनाव में स्वराज पार्टी को अच्छी सफलता मिली, जिसे मोहम्मद अली जिन्ना एवं मदन मोहन मालवीय का भी समर्थन प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय एवं विदेशी दोनों को प्राप्त नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। याद रखिएगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अनुच्छेद 19A में, याद रखिएगा 19A में यानी 19A के अंतर्गत मौलिक अधिकार है जो विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि मौलिक अधिकार से किस प्रकार के लोकतंत्र की स्थापना की जा सकती है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजनीतिक लोकतंत्र हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे तीसरे का ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। याद रखिएगा आर्थिक लोकतंत्र एवं सामाजिक न्याय और समानता के साथ लोकतंत्र की स्थापना नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यपाल राष्ट्रपति के पास किसी भी साधारण विधेयक को भेज सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद यहाँ पे आपका 200 हो जाएगा। 200 सही उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। राष्ट्रपति के पास भेजे गए विधेयक पर राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वे किसी भी विधेयक पर अपनी अनुमति रोक ले। तो आर्टिकल याद रखिएगा आपका 111 हो जाएगा। 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वो किसी भी विधेयक को अनुमति रोक ले। साधारण विधेयक को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, साधारण विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय है। तो इसका आशय है उपयुक्त सभी का। इसके सभी निर्णय का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है। इसके सभी निर्णयों का अभिलेख के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। सी कहता है कि इसे अपनी अवमानना करने वाले को दंडित करने का अधिकार होता है। तो इस प्रकार से आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकारी आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संघ और राज्य के मध्य संबंध। सातवें का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सरकारी आयोग में 3 सदस्य थे, तो आप सभी लोग याद रखिएगा 3 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है कौन सा राज्य है। तो राज्य का नाम याद रखिएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। राज्य पुनर्गठन विधेयक 1956 के आधार पर, याद रखिएगा 1956 के आधार पर मध्य प्रदेश में भी विधान परिषद के गठन के प्रस्ताव को संसद की मंजूरी प्राप्त हुई है, लेकिन अब तक गठन नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा रिपोर्ट किया गया है कि भूमंडलीय तापन के कारण समुद्री जल के pH मान में निरंतर कमी हो रही है। इसका कारण क्या है। तो इसका कारण यही है कि समुद्री जल द्वारा CO2 का अपेक्षाकृत अधिक उद्ग्रहण करना। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे उत्तर 9वें का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहता है कि दल बदल निरोधक अधिनियम किस तिथि को पराजित हुआ, माफ कीजिएगा किस तिथि को पारित हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 फरवरी 1985 को। याद रखिएगा 52वें संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल निरोधक कानून को पास किया गया था। 15 मार्च 1985 से यह कानून को लागू भी कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं था, कौन सा। तो आपका समाजवाद हो जाएगा। मूल
कहता है मूल संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द शामिल नहीं था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, ये आपका ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन, संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है, किसके हेतु? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा संसद स्वच्छता से कभी भी, तो आंसर आपका 13 का डी हो जाएगा। संवैधानिक प्रावधान के आधार पर अनुच्छेद 253 के अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श के बिना स्वतंत्र कार्य नहीं कर सकता, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उच्च न्यायालय से परामर्श मांगने, यानी देखा जाए तो आपका यहाँ पे 14 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से समन्यूट्रॉनिक समूह है कौन सा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि धातु जो ठंडे पानी से त्वरित क्रिया करती है वो कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम। सोडियम जल से त्वरित क्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? तो फलों का मीठे स्वाद का कारण देखा जाए तो फ्रुक्टोज हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। फल शर्करा एक कार्बनिक यौगिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? तो सिरके में उपस्थित आपका एसिटिक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। देखिए 6% एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन सिरका कहलाता है। एसिटिक अम्ल का सूत्र याद रखिएगा CH3 और COOH इसका सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन से गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड धरती पर हानिकारक और लाभदायक दोनों है। CO2 गैस प्रमुख ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस धातु का प्रयोग नौकाओं के निर्माण में होता है क्योंकि वह समुद्री जल से संरक्षित नहीं होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, टाइटेनियम। टाइटेनियम को रणनीतिक धातु भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग कौन सा है? तो रोग का नाम याद रखिएगा, मेनिंजाइटिस हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। मेनिंजस में सूजन व दर्द को मेनिंजाइटिस कहा या फिर मेनिंजाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा यकृत, यानी देखा जाए तो 22 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। शरीर में विटामिन A, D, E एवं K यकृत में भंडारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा सभी लोगों ने जहाँ तक लग रहा है कि ट्रिप्सिन ही किए होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं, मानव रक्त एवं श्यान तरल, इसकी श्यानता का कारण क्या है? तो इसकी श्यानता का देखा जाए कारण तो रक्त में प्रोटीन हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे 24 का ए हो जाएगा। रक्त की श्यानता पानी से 5 गुना अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है, किस चीज़ का? तो नाइट्रोजन का कमी होता है, आंसर आपका सी हो जाएगा। ये पौधे अपनी नाइट्रोजन की कमी को कीटों को पकड़कर तथा उनका पाचन करके पूरा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाडा का संबंध किससे है? तो वाडा का संबंध देखा जाए तो डोप टेस्टिंग से है, आंसर आपका 26 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DNA फिंगर प्रिंटिंग के उपयोग द्वारा पहला अपराध किस वर्ष हल किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1983 में किया गया था। DNA फिंगर प्रिंटिंग तकनीक के द्वारा व्यक्ति के जैविक अंशों जैसे रक्त, बाल, वीर्य, लार एवं अन्य कोशिका के स्रोतों को सहारे उनके DNA की पहचान की जाती है। इसी से DNA का पता लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, एंजाइम नाम है विश्व के प्रथम क्लोन का? एंजॉज नाम है विश्व के प्रथम क्लोन का।
तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ऊँट। ऊँट आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। कहता है रेशम तंतु रोम पीच नख आदि निर्मित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कीरोटीन। कीरोटीन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? तो लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। दूध में पाए जाने वाले लैक्टोबैसिलस जीवाणु की क्रिया के कारण यह खराब होकर खट्टा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेप रिकॉर्डर तथा अन्य ध्वनि यंत्रों पर अंकित पर डॉल्बी बी या फिर डॉल्बी सी किसे निर्देशित करता है? इसका उत्तर हो जाएगा रव हास्य परिपथ हो जाएगा। यानी देखा जाए तो आपका 31 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यह रे डाल्बी की देन है। रे डाल्बी की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्श्विक मात्रक है किसका? तो पार्श्विक देखा जाए तो दूरी का मात्रक है। ऑप्शन आपका 32 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर का लेखक कौन है? तो कल्चर का लेखक पूछा गया है तो श्री अरबिंदो घोष हो जाएगा। आंसर आपका 33 का बी हो जाएगा। अरबिंदो घोष एक दार्शनिक, यौगिक, कवि, राष्ट्रवादी थे जिन्होंने फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के अलावा एसेस ऑन द गीता, द लाइफ डिवाइन ऑफ पुस्तक यहाँ पे रचना की थी। निम्न में से सबसे पहले क्या घटित हुआ? तो इसमें से सबसे पहले देखा जाए तो आपका मोपला विद्रोह हुआ था, जो 1921 में हुआ था। आपका मोपला विद्रोह याद रखिएगा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन आपका सुमेलित नहीं है? तो गांधी जिन्ना वार्तालाप 1945। यह आपका 1945 नहीं 1944 में हुआ था। याद रखिएगा सभी लोग। निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें से पूछा गया है कौन सुमेलित नहीं है? तो अहोम विद्रोह 1815। देखिए याद रखिएगा कि आप सभी लोग का यहाँ पे अहोम विद्रोह असम में हुआ था, जो कुंवर के यानी गोमधर कुंवर के नेतृत्व में किया गया था। 1815 में नहीं 1828 में किया गया था। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे बाद की घटना क्या है? तो सबसे बाद की घटना देखा जाए तो मुक्ति दिवस हो जाएगा, जो आप सभी लोग का मुक्ति दिवस 1939 में मनाया गया था। आंसर आपका बी हो जाएगा। और बात करें हम कांग्रेस लीग समझौता, तो ये आपका 1916 में हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग प्रति फोटान अधिकतम ऊर्जा ले जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एक्स किरणें। आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के बाद समाप्त हुआ? तो कौन से संधि के बाद समाप्त हुआ? तो श्रीरंगपट्टनम हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेज एवं टीपू सुल्तान के बीच में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? तो दास्ता का अंत मेलकस, ये आपका सुमेलित नहीं है। मेलकस एक अमेरिकी पादरी था जो 1830 में भारत की यात्रा पर आया, जिसने दक्षिण भारत के दास्ता का उल्लेख किया था। कब आया था? तो 1830 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अकाल को प्रकोप का समुद्र कहा गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उड़ीसा अकाल 1866 से 67 के बीच में हुआ था। आंसर आपका डी हो जाएगा। 1865 में भी उड़ीसा, बंगाल आदि क्षेत्र में सूखा पड़ा था, तो आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। 19वीं शताब्दी में किस देश के विस्तारवादी भय का परिणाम एंग्लो अफगान युद्ध था? तो इसका उत्तर हो जाएगा रूस। रूस आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। रूस एवं ईरान के बीच तुर्कमनचाई की संधि 1828 के पश्चात अंग्रेजों में भय व्याप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध कब लड़ा गया? तो ये कब लड़ा गया था? तो 1919 में लड़ा गया था। आंसर आपका सी हो जाएगा। अफगानिस्तान के अमीर हबीबुल्लाह के पुत्र अमानुउल्लाह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। किसका कथन है कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में भारत सरकार अधिनियम 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा।
देखिए 4 नवंबर 1948 को, याद रखिएगा 4 नवंबर 1948 को यह बयान संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या शामिल नहीं था। तो क्या शामिल नहीं था, तो सिख को भी अलग निर्वाचन यानी 45 का सही आंसर देखा जाए तो डी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विशाखा दत्त हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। इस पुस्तक से मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी है, तो आप सभी लोग पाणिनि का भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पुस्तक में महाभारत से अपना कथा सूत्र नहीं लिया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 10 कुमार चरित्र हो जाएगा। देखिए 10 कुमार चरित्र दंडी के द्वारा लिखी गई थी, तो आप इसको याद रखिएगा, डी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा भीतरी स्तंभ हो जाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में भीतरी गांव नामक स्थान पर भीतरी स्तंभ अभिलेख है। इसमें स्कंदगुप्त का हूणों पर विजय का प्रमाणित साक्ष्य प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में किस पुस्तक में पत्नी को विवाह अनुच्छेद की अनुमति दी गई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अर्थशास्त्र हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम मौर्य राजा था कौन। तो अंतिम मौर्य राजा देखा जाए तो बृहद्रथ था। आंसर आपका 50 का बी हो जाएगा। 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किसने दी थी। तो ये किसने दिया था, तो नक्सर ने दिया था, नक्सर्स ने। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। इन्होंने अपनी पुस्तक प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज में निर्धनता के दुष्चक्र की विवेचना की है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन बेमेल है, यानी अलग पूछा गया है, तो अलग मारिएगा आपका उर्वरक उत्पादन लाल क्रांति। देखिए उर्वरक उत्पादन को भूरी क्रांति कहा जाता है, ना कि लाल क्रांति, आप सभी लोग याद रखिएगा। और हरित क्रांति का जनक सभी को पता है नॉर्मन बोरलॉग थे। भारत में हरित क्रांति को एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा प्रभावी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसरित करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। संसाधनों का समुचित प्रयोग, उत्पादकता में वृद्धि, कुशलता का विकास। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत शामिल उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य में शामिल नहीं है। तो क्या शामिल नहीं है, तो आपका तिलहन हो जाएगा। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि करके चावल, गेहूं तथा दाल के उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत निर्माण योजना में क्या शामिल नहीं है। तो क्या शामिल नहीं है, तो आपका शिक्षा हो जाएगा। 2005-06 बजट प्रस्ताव में भारत निर्माण योजना को शामिल किया गया, जिसमें शिक्षा शामिल नहीं किया गया था। बाकी आप सभी लोग का यहाँ पे 6 योजना रखा गया था, सिंचाई, आवास, विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़क, पेयजल और दूरसंचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन स्वयं सहायता समूह में बैंक लीकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा नाबार्ड हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे 56 का ए हो जाएगा। नाबार्ड में कोई व्यक्तिगत शाखा भी नहीं खोला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, कौन सी नदी बिहार में झारखंड में विभाजन रेखा का निर्माण करती है। तो 57 का सही उत्तर आपका यहाँ पे कोसी हो जाएगा। देखिए कोसी यानी अगर बात करें हम यहाँ पे 57 का, तो सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, जिसकी लगभग लंबाई देखा जाए तो 780 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, किस नदी का उद्गम स्थल बिहार है। चलिए बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा अजय। अजय आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अजय नदी बिहार की चकाई जमुई की पहाड़ी के बटपात से निकलती है। चलिए अगला है कि सुखल दरी जलप्रपात किस नदी पर है। तो ये कौन सी नदी पर है, तो कन्हर नदी पर है। आंसर आपका बी हो जाएगा। कन्हर नदी पर
सुखलदरी जलप्रपात है जो उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत से होकर के पूछा गया है तो आपका यहाँ पे ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगर ब्रह्मपुत्र की लंबाई पूछा जाए तो 2900 मारिएगा, 2900 किलोमीटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रधान देशांतर रेखा, आंसर आपका सी हो जाएगा। ऋतु प्रवास क्रिया करते हैं, तो राइट आंसर आपका भोटिया हो जाएगा। 62 का आंसर आपका ए हो जाएगा। भोटिया उत्तराखंड के अल्मोड़ा चमोली उत्तरकाशी में पाई जाने वाली जनजाति है। यह मंगोल प्रजाति की जनजाति है जो ऋतु प्रवास के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है। बरमूडा त्रिभुज तो ये आपका उत्तरी अटलांटिक में स्थित है, आंसर आपका ए हो जाएगा। बरमूडा त्रिभुज क्षेत्र फ्लोरिडा, प्लूटोरिका एवं बरमूडा नामक द्वीप के मध्य स्थित है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक जलीय क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में लौह अयस्क के 3 अग्रणी उत्पादक पूछा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा चीन, जापान और भारत, आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। चीन 709 मिलियन टन, जापान 84 मिलियन टन, भारत 54 मिलियन टन। अगला क्वेश्चन, लावा मिट्टी पाई जाती है, तो लावा मिट्टी पाई जाती है मालवा पठार में, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ज्वालामुखी द्वारा निकले लावा से बनी मिट्टी को लावा मिट्टी कहा जाता है, यानी जो ज्वालामुखी से लावा निकलता है उसी को लावा मिट्टी कहा जाता है। निम्न में से कौन बेमेल है? अलग इसमें से कौन सा है? तो जस्ता झारखंड। जस्ता के उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है, ना कि झारखंड, ठीक है, यहाँ पर राजस्थान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयनिक यौगिक के बारे में निम्न में से क्या सही है? तो आयनिक के बारे में पूछा गया है तो आंसर आपका उपयुक्त में से कोई भी नहीं हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नांकित में से कौन निजी क्षेत्र का है? तो निजी क्षेत्र का है तो आपका जामनगर रिफाइनरी हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। जामनगर रिफाइनरी देश का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है। अगला क्वेश्चन है कि मृदा संरक्षण यानी संरक्षण समस्या है, मृदा क्षरण समस्या है। देखिए इसका उत्तर आपका ए हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। 69 का आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। देखिए याद रखिएगा, ऊपरीवर्ती मृदा में जीवांश होता है जो वनस्पतियों को पोषण प्रदान करता है, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था लेकिन वर्तमान में उसे पारिस्थितिक आतंकवादी माना जाता है, तो सभी को पता होगा आपका यहाँ पे उत्तर बबूल हो जाएगा। 70 का उत्तर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। 70 है ना यार, माफ़ कीजिएगा, 70 का उत्तर बबूल नहीं होगा, ये आपका यूकेलिप्टस हो जाएगा। यूकेलिप्टस को आतंकवादी माना क्यों जाता है? क्यों? क्योंकि यूकेलिप्टस ऑस्ट्रेलिया का मूल पौधा है, ये तो है ही, लेकिन यह जो पानी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से सोखता है, मतलब इसको बहुत ही ज़्यादा पानी चाहिए होता है अपने के लिए, ठीक है। तो कहीं एरिया में देखेंगे जहाँ ये लगा होता है तो उस एरिया का पानी ये सोख लेता है, कई हज़ार लीटर इसको चाहिए होता है एक दिन का। टेलर घाटी अवस्थित है, तो ये जो घाटी है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, आपका 71 का आंसर ए हो जाएगा। टेलर घाटी लगभग 77 डिग्री दक्षिण के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? तो भ्रंश घाटी से तो यहाँ पे पूछा गया है राइन हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। अगर बात करें हम कि सामान्य रूप से रिफ्ट घाटी लंबी तथा संकरी परंतु अत्यधिक गहरी होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? तो बर्मिंघम जलप्रपात निर्मात हो जाएगा। देखिए बर्मिंघम यूके लोहा एवं इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, आप सब लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि बबीता फोगाट और कविता दलाल को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डिप्टी डायरेक्टर हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। कविता दलाल वर्ल्ड रेसलिंग इंटरटेनमेंट में जाने वाली पहली महिला भारतीय रेसलर हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने खेल को उद्योग का दर्जा दिया है? बताइए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा,
मिजोरम आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का 75 का। अगला क्वेश्चन, विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 9वां है, आंसर आपका बी हो जाएगा। रिपोर्ट 2019 में अलग अलग देश में एफडीआई के प्रसार को जांचा गया है। अगला है कि 2020 में रजिस्ट्रार जनरल प्रति दर्श पंजीकरण कार्यक्रम कार्यालय की रिपोर्ट के आधार पर 2016 से 18 में मात्र मृत्यु दर कितनी दर्ज की गई है? तो ये जो दर्ज किया गया है 113 हो जाएगा, आंसर आपका 77 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 संक्रमण के कारण सांसद के वेतन भत्ते में कितने प्रतिशत की कटौती की गई है? तो ये कटौती किया गया है 30% का, ठीक है। अगर 100 रुपया वो कमाता है तो यहाँ पे 30 रुपया उसका काट लिया जाएगा। तो उसी हिसाब से आप अपना हिसाब लगा सकते हैं। कृषि संबंधी विधेयक पर विरोध प्रकट करते हुए किसने मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र दे दिया? तो किसने दे दिया? तो हरसिमरत कौर हो जाएगा, आंसर आपका 79 का बी हो जाएगा। कृषि संबंधी विधेयकों पर विरोध प्रकट करते हुए केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर ने त्यागपत्र दे दिया था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा को, आंसर आपका यहाँ पे 80 का ए हो जाएगा। संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्री की बैठक सितंबर 2020 में कहाँ पर हुई थी? तो ये कहाँ पर हुआ था? तो रूस में हुआ था, आंसर आपका सी हो जाएगा। वैश्विक नवाचार रैंकिंग 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान देखा जाए तो 48 नंबर का है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगर पूछा जाए टोटल देश कितना है तो 131 देश में भारत का स्थान 48वां है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का उपसभापति एक बार पुनः किसे पुनर्निर्वाचित किया गया? तो ये किया गया था हरिवंश नारायण सिंह को, आंसर आपका बी हो जाएगा। 2020 का बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है मैरियक लुकास को, आंसर आपका यहाँ पे 84 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2019-20 में भारत के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरप्रीत सिंह हो जाएगा। गुरप्रीत सिंह, आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। करंट अफेयर का है, अच्छे से ध्यान से देखिएगा। किस केंद्रीय मंत्री का निधन कोरोना के कारण हो गया? कोरोना कारण सुरेश अंगड़ी का हो गया था, आंसर आपका बी हो जाएगा। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री श्री सुरेश अंगड़ी का निधन 65 वर्ष की अवस्था में 23 सितंबर को एम्स नई दिल्ली में हो गया था। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने देश में कितने प्लास्टिक पार्क स्थापित करने के लिए मंजूरी दी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम पत्रिका ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया है? तो राइट आंसर देखा जाए तो आपका आयुष्मान खुराना हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे 88 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सीजर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो ये देखा जाए तो फुटबॉल से संबंधित है, आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सियाचिन हिमनद कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है नुब्रा घाटी के उत्तर में। अगला क्वेश्चन, हेग समझौता किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बच्चे की वापसी, ये आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र के 51 आरंभिक मूल सदस्यों का द्वारा 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर कहाँ पर हस्ताक्षरित किया गया? तो ये कहाँ पे हस्ताक्षरित किया गया था? तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस पूछा गया है, तो इसका आंसर आपका 27 सितंबर हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का अधिकारी शुभंकर क्या है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, अम्मू। अम्मू आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। 94 है तो अम्मू नहीं, विजय हो जाएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 94 का। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का यहाँ पे सभी क्वेश्चन समाप्त हो गया है। ये आपका मैथ्स वगैरह है, तो इसको आप अच्छे से डाउनलोड करके लगा सकते हैं। तो चलिए एक नए प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं करंट अफेयर में, उसको अब आज अच्छे से लगाइएगा। मिलते हैं एक नए सेट में।